हेलो गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग। ये इंडिया का लास्ट स्टेशन है। तो जब पाकिस्तान में एंट्री करेगी ट्रेन तो उनका इंजन लग जाएगा। अच्छा, तो आगे ले जाएगा। जाते एक चीज दिखाने जाते हैं, वो देखो भाई। तो भाई अभी हम लोग आए थे माँ चंडी देवी के मंदिर। देखो कितना अच्छा व्यू है और वो मंदिर है। चलते हैं आगे, दर्शन करते हैं। तो यार ये है गुप्त गंगा, जहाँ तक हमको पता लगा है कि जो पांडव थे उन लोगों ने यहाँ पे कुछ दिन विश्राम किया था, मतलब आराम किया हुआ था, इसी वजह से इसका नाम गुप्त गंगा पड़ा था। चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं। ब्यूटीफुल प्लेस एंड अ हॉली प्लेस। मतलब इसकी हिस्ट्री मुझे अच्छे तरह से नहीं पता हमको, लेकिन फिर भी जितना पता लगा उसके अकॉर्डिंग मुझे अच्छा प्लेस। कल का दिन बर्बाद नहीं रहता ना, आज बहुत ज़्यादा समय होता है। कौन सा टेम्पल थे हम लोग गए हुए थे? नाथ टेम्पल तो वहाँ पड़ता है, उससे पहले भी गए हुए थे। गंगा कौन सी गंगा वहाँ पड़ती है ना ऊपर सनासर में। सनासर झील थी, लेक था। हाँ बोल सकता हूँ, मैं तो इतना आइडिया नहीं है उसका। बोला था कि गुप्त गंगा है, बेसिकली बहुत बड़ा सा लेक गया हुआ है वहाँ पे। भाई ये तो हम लोग का चिल्ड्रन पार्क। और भाई यहाँ पे तो भाई बेसिकली 2 दिन से बरसात हो रही है और कंटिन्यूसली होती जा रही है। कल हम लोग का पूरा दिन वेस्ट कैसे बताया था, और आज भी भाई यहाँ पे कोई भी नहीं है। बेसिकली तुम देखोगे ना तो हर तरफ से खाली है। लोकल से बात करी तो पता लगा कि भाई यहाँ पे 2 दिन से ही बरसात हो रही है, जब से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। मतलब अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, कुछ है ही नहीं करने के लिए। ये तो बच्चों के बेसिकली भाई बच्चों के लिए है। हम लोग बच्चे हैं, कुछ करने के लिए एक्टिविटी हो तो करे भी। आगे चलते हैं, टेम्पल वेम्पल देखते हैं। अच्छी है गंडोला राइड। हाँ गोंडोला राइड देखते हैं, तो उसमें क्या मजा आएगा, क्योंकि यहाँ तो कुछ नहीं है। फोन और भीग जाएगा अगर। तो भाई ये है नाग वासुकी टेम्पल अंदर। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे फोटोज अंदर लेना अलाउ नहीं है, जैसे कि मेरे ड्राइवर ने हमको बताया था। तो अंदर तो कुछ नहीं है, मतलब बाहर का ही अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं सीरीज, जो कि इस चीज़ में चीज़ें अलाउड नहीं है। सो आई डोंट थिंक सो कि हमें वो चीज़ करनी चाहिए। आगे देखते हैं क्या। तो भाई बारिश ने हालत ख़राब कर दी, बहुत गंदी वाली। अभी हम लोग जा रहे हैं गोंडोला राइड पे। हम लोग को ये चीज़ करनी थी मनाली में, लेकिन मनाली में तो भाई ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो भाई। अब ये चीज़ पॉसिबल करेंगे, देखते हैं भाई कैसा फील होता है। ये भी देखना, टिकट मिल जाती है। भाई राइड चले हैं, भाई राइड सही हो। हो गया बंद। What the fuck is that, bro? ये देखो भाई, this is the gondola। ये वाला झूला होता है ना, उससे तो यहाँ डर लगता है। थोड़ा सा देख के लग तो रहा है, लेकिन नहीं, हमें इंटरेस्टिंग लग रहा है काफी ज्यादा व्यू। बिल्कुल। हेलीकॉप्टर में तो अपनी गाड़ी दिख रही है। कहाँ पे? ओ भाई अपनी गाड़ी तो हमें दिख गई है। डर तो लगता है यार। You can see कितना इंटरेस्टिंग व्यू है भाई। See this भाई। ओ भाई क्रेजी भाई, नो डाउट क्रेजी। भाई हमारी 1.5 किलोमीटर की राइड हो चुकी है। देखो आसाम के बागान दिख रहे हैं। हम तो भाई वहां पे आए हुए थे। कहाँ आए हुए थे? कश्मीर। अभी थोड़ा सा भूल गए थे भाई। हाँ भाई, लेकिन अच्छा लग रहा है।
भाई एक सच जानना है दुनिया के बारे में फिर से। भाई दुनिया का सच एक ये है कि भाई तुम्हें लगता है कि तुम मर जाते हो, बट एक साइकोलॉजिकल बात है कि तुम कभी मरते नहीं हो, तुम्हारी यूनिवर्स चेंज होते हैं। मतलब तुम्हें लगता है अगर तुम डेड हो किसी दुनिया में, तो ऐसा नहीं है। तुम एक दुनिया में डेड होगे, तुम्हारी नींद अगली दुनिया में खुल जाती है। तुम सोते हो, तुम्हें पता है सोने से पहले क्या होता है? सोने से पहले कुछ नहीं होता है, थोड़ी हिलेगी नहीं तो सही। पहले जब तुम सोते हो तो क्या होता है, तुम बस सो जाते हो और तुम्हें लगता है कि तुम सपने में जिंदा हो, लेकिन तुम वहां जिंदा नहीं होते हो। भाई हमारा फर्स्ट स्टैंड आने वाला है, मतलब फर्स्ट स्टॉप वहाँ होगा। होटल तो वहाँ पे है कुछ अच्छी ओवर देयर। फर्स्ट स्टॉप कंप्लीटेड। अब चलते हैं, थोड़ा 5-10 मिनट घूमते हैं, हम फिर सेकंड स्टॉप स्टार्ट करते हैं। राइड वाइड ये सब तो बंद ही होगा, वरना कितनी अच्छी सी चीज़ें यार। रोप पे ये चीज़ें देखो सामने भाई। कोई बंदा अगर सही टाइम पे आता है तो जा सकता है। हमें बहुत सारी मल्टीपल और भी चीज़ें हैं भाई। Let's back to the गाड़ी। अभी भाई आए हुए अमृतसर। कलकत्ता से हम लोग रात में 10:30 बजे निकल गए। अभी बेसिकली हम लोग एक्सप्लोर करने आए हैं, क्योंकि पहले हम लोगों की जो ट्रेन थी वो जम्मू तवी से सीधा दिल्ली तक की थी। अब वो ट्रेन अमृतसर जंक्शन पहुंच चुकी है। मतलब बीच में कुछ रीडेवलपमेंट चल रहा है, इस वजह से इन लोगों ने बंद कर दिया है। यहाँ पे हम लोगों ने गोल्डन टेम्पल घूमा। इफ़ यू थिंक कि आपको जल्दी निकलना है, मतलब आपकी ट्रेन है, तो एक चीज़ तो बोलेंगे कि भाई इजीली अंदर आओ। गोल्डन टेम्पल के अंदर बहुत सारी अच्छी व्यवस्था है, सफाई बहुत बढ़िया है। आप वहाँ पर स्टे कर सकते हो। अगर आप नहीं चाहते हो कि कुछ अमाउंट लगे 2-3 घंटे के लिए, जैसे बैगेज वगैरह रखना है, लगेज वगैरह रखना है। खालसा कॉलेज, इंडिया बिगेस्ट कॉलेज। दिस इज द लस्ट। कोई लग रहा है डिफरेंस? चल गई। ये है भाई इंडिया गेट। यहाँ पे अमृतसर में लोग बोलते हैं ये एक और इंडिया गेट है। भाई पता नहीं ये कौन सा इंडिया गेट है, क्योंकि हमारा इंडिया गेट तो भाई दिल्ली में है। ये बोल रहे हैं कि इंडिया जो हम लोग का गेट होता है वो बेसिकली कॉर्नर में होता है, और कॉर्नर में पड़ता है अमृतसर, इसलिए इसको ये लोग इंडिया गेट बोल रहे हैं। बाकी तो भाई ये है भाई इंडिया का लास्ट बॉर्डर। अंकल जी हमारे कुछ बता रहे हैं हमें भी। ये इंडिया का लास्ट स्टेशन है। अच्छा। इसका नाम अटारी स्टेशन है। ओके। इसके बाद पाकिस्तान है। इसके आगे ट्रेन जो है इंडिया की यहाँ तक आती है। अच्छा, यहाँ जब समझौता एक्सप्रेस चलती थी ना, कुछ डब्बे इंडिया के और कुछ पाकिस्तान के। वो जो सामने रेड लाइट दिख रही है, जहाँ पे एक स्टॉप लिखा हुआ है ना, स्टॉप लिखा हुआ है, और उसके आगे भी एक तक इंडिया की हद है। वो छोटा सा लाल देख रहे हो, हाँ जी, हल्का सा लगा हुआ है, पाकिस्तान है। अच्छा अच्छा। तो वहाँ तक मतलब कि अपने डिब्बे इंजन जाता है। अच्छा अच्छा। तो जब पाकिस्तान में एंट्री करेगी ट्रेन, तो उनका इंजन लग जाएगा, अच्छा, आगे ले जाएगा। तो अब उधर से जब फिर आएगी ट्रेन वापस, तो वहाँ तक आएगी और अपना इंजन लग जाएगा, वो दिल्ली तक अच्छा। जाए, कहाँ भी जाए। बस चलती थी इंडिया की, वो पिछले लॉकडाउन में 2-3 साल हुए, वो भी बंद कर दी गई है। अब इंडिया का और पाकिस्तान का कोई लेन देन अब तक तो नहीं है। हो सकता कल से शुरू हो जाए, लेकिन अब तक नहीं है। गदर फिल्म की बजरंगी भाईजान और वीरजा की शूटिंग हुई थी अटारी स्टेशन पे। परेड जो वो तो बॉर्डर पे होगी। और एक चीज़ और ये पता लगी है कि जो वहाँ पे एक रेड हल्का सा बोर्ड दिख रहा है, यहाँ से वो देखो घोड़ा जा रहा है, वो मैं भी दिख नहीं रहा होगा, हल्का सा रेड बॉर्डर लगा हुआ है वहाँ पे। उसके पार अगर कोई बंदा जाता है
हम लोगों की ज़मीनें हैं भी, तो इन लोगों को बेसिकली रिटर्न में लाना पड़ता है कि इस घंटे से इतने तक आपको ये काम करना है और उसके बाद वापस आना है। और उससे ज़्यादा आपको समय लगता है तो आप हम लोग की पुलिस वगैरह वो पूरी इंक्वायरी करते हैं। जितना भी लगेज वगैरह रखवाना पड़ेगा क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है काफ़ी सारी चीज़ें, आगे आके बताते हैं। ये जो भाड़ा है ना 1200 रुपये पहले, ये सिक्योरिटी तौर पे यहाँ जमा होगा। अगर तुम चले जाते हो तो ये पैसा मेरे को दे देगा। तो यार बेसिकली यहाँ पे परेड्स होती है, आप जब सामान लेके आते हो तो यहाँ पे इनके छोटे छोटे टेंडर्स होते हैं, इनके पास में अमाउंट जमा करवाना पड़ता है कुछ। अगर किसी ऑटो या कैब के थ्रू आ रहे हो, अगर आप यहाँ से जाते हो तो नॉर्मली ये लोग 250 रुपये चार्ज कर रहे हैं, मतलब सामान लगे जिसमें रखने का। यहाँ से अगर आप देखोगे ना तो ऊपर देखो लिखा भी हुआ है। उस साइड से आपको दिखाया था भी हमने कि जो लाहौर है भाई वो 23 किलोमीटर दिखा रहा था और हमारा बॉर्डर पे और 1 किलोमीटर था। जो ऊपर दिख रहा है एरिया, यहाँ कहीं तक हम लोग को जाना है बॉर्डर तक। फाइनली हम लोगों ने भाई अंदर स्टेडियम में एंट्री कर ली है। जूम करना थोड़ा सा तो मैंने झंडा दिखेगा यहाँ से पाकिस्तान का, ये है भाई पाकिस्तान का बॉर्डर। ये भयंकर बारिश होती है। फाइनली गेट बैक टू मिलेनियम सिटी सेंटर। फिर चालू हो जाएगा हम लोगों का वही 9 to 5 चीज़ें। अब देखते हैं अगली ट्रिप कब बनती है, तब तक के लिए गुड बाय।